Namaskar everyone, how are you all? I hope you guys are fit and healthy at your place. So, today we are going to continue our chapter 8 birds. Right, so before we continue, let's have quick revision of our previous video. So, in previous video, we have discussed about feet and claws. So, why birds need feet and claws? Why? Because they do not have हैंड्स है ना, तो उनके पास लेग्स है, तो दे यूज़ देयर फीट टू वॉक एंड होप अराउंड एज वेल एज टू कैच एंड होल्ड फूड. उनको फूड खाना है, तो एज आई सेड दे डोंट हैव हैंड्स, तो दे कैच देयर फूड बाय देयर फीट, है ना, बाय देयर लेग्स. They can walk, they can hop around, right? Now, flesh eating birds. तो flesh eating birds के जो claws है, जो उनके पंजे हैं, वो कैसे होते हैं? Such as eagle and vulture have very sharp claws called talons. Why? Because they have to जो शिकार है बाय देयर टेलॉन्स, यानी बाय देयर क्लास, तो उन्हें टेलॉन्स बोलेंगे, बहुत ही शार्प होते हैं. सो उनके जो क्लास है वो कैसे होंगे? शार्प क्लास कॉल्ड टेलॉन्स, राइट. यूजिंग दिस टेलॉन्स दे पिक अप स्मॉल एनिमल्स सच एज टोड्स, माइस एंड रैट्स. फिर है पर्चिंग birds such as crow, sparrow, pigeon and parrot use their feet to hold on to tree branches and sit on them. This is called perching, right? जैसे birds है जो ट्रीज़ की जो ब्रांच है उस पर बैठ सकते हैं. कई तार पे आपने देखे हो तो दे कैन ग्रीप, है ना, ग्रीप द ट्री ब्रांच और वायर. सो उन्हें हम क्या बोलेंगे? पर्चिंग बर्ड्स. एज यू कैन सी अ स्पैरो ग्रीप्स द ट्री ब्रांच विथ इट्स फीट. उनके फीट से उनकी ग्रीप आती है, वो बैठ सकते हैं, राइट. नाउ स्क्रैचिंग बर्ड्स such as hen and peacock have sharp claws to dig the ground. A peacock also digs out food using its toes. See, hens and peacock, they are scratching birds. They scratch the ground, है ना? They dig the ground and find out their food. See, as you can see, a hen uses its toe to scratch the mud to bring out small insects. मड को वो स्क्रैच कर रही है, that is why they are स्क्रैचिंग बर्ड्स, है ना. स्क्रैच करके वो क्या कर रहे हैं? मड में से स्मॉल इंसेक्ट्स, यानी जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं उनको निकाल रहे हैं, राइट. नाउ क्लाइंबिंग बर्ड्स सच एज वुड पीकर हैव 2 toes pointing in the upwards direction and 2 toes in the downward direction. They have 4 toes as you know, but जो क्लाइंबिंग बर्ड्स हैं उनके जो टोज़ है वो अपवर्ड 2 होते हैं और डाउनवर्ड डायरेक्शन में 2 होते हैं. और वो कैसे होते हैं? पॉइंटेड होते हैं, पॉइंटेड यानी शार्प, जिससे उनकी ग्रीप अच्छे से ट्रीज़ पे आ सके और दे कैन क्लाइंब अप, राइट. तो these helps them, these birds, to climb up and hold on to trees. Now as you can see, a woodpecker holds on a tree. यहाँ पे उन्होंने होल्ड करके रखा है, तो होल्ड करने के लिए they need pointing toes in upward direction 2 and downward direction 2, right. Now water birds such as duck and goose have webbed feet. उनके feet कैसे होते हैं? webbed यानी जाली वाले. उनसे क्या होता है? that helps them to swim in water. उनको वाटर में रहना पड़ता है ना, वाटर बर्ड्स है, तो उनकी जो लेग्स है, उनके जो फीट एंड क्लास है वो कैसे होंगे? वेब्ड होंगे, राइट.
The front toes of these birds are joined by skin, giving them a flat appearance. उन्हें पानी पे फ्लैट रहना पड़ता है, वो अगर हिलेंगे तो अंदर से उनका फूड कैसे खा पाएंगे। तो उनको फ्लैट रहने के लिए उनकी जो आगे के टोज़ है वो स्किन के साथ जुड़े हुए होते हैं, उससे उन्हें पानी पे एकदम स्थिर रहने में हेल्प होती है। दिस हेल्प्स देम टू पुश वाटर वाइल स्विमिंग, और उनको जब स्विमिंग करनी है तो वाटर को पुश करने में भी हेल्प होती है। एज यू कैन सी द वेब फीट ऑफ डक, सी, है ना। नाउ पेज नंबर 81, सी वाटर बर्ड्स सच एज द हिरन, स्टॉक एंड क्रेन कैन वॉक थ्रू वाटर, दिस इज कॉल्ड वेडिंग। यानी पानी के थ्रू चलना, तो उसे हम वेडिंग बोलेंगे। वेडिंग बर्ड्स हैव लॉन्ग लेग्स, उनके लेग्स है वो लॉन्ग होते हैं और स्प्रेड आउट होते हैं टोज, जो उनको हेल्प करते हैं टू वॉक इन वाटर, वाटर में चलने के लिए उनको लॉन्ग लेग्स है, और जो स्प्रेड आउट टोज है वो हेल्प होता है। नाउ वी show our scientist Salim Ali is a very famous scientist who has studies about birds. उन्होंने स्टडी करी बर्ड के ऊपर इन इंडिया, एंड ही इज़ ऑल्सो नोन एज बर्डमैन ऑफ इंडिया। वो हमारे इंडिया में बर्डमैन के नाम से जाने जाते हैं, राइट। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अवर चैप्टर 8, our topic 3. What is the name of our topic, today's topic? तो our today's topic is how birds fly, यानी birds है वो fly कैसे करते हैं, है ना। तो see, before we continue we'll learn some hard words. So 27, you have to start from 27. See, आपको हार्ड वर्ड्स हम एक एक अलग अलग पार्ट में देते हैं, तो आपको अलग अलग पेज में नहीं लिखने हैं, ओके। यू हैव टू राइट डाउन कॉन्स्टेंटली 1 to 44, उसमें एक भी गैप नहीं चाहिए, एक भी पेज छूटना नहीं चाहिए, राइट। सो राइट डाउन विथ वेरी गुड हैंड राइटिंग एंड विथ योर पेंसिल। So our 27 word is muscles, 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 यानी जो हमारी मांसपेशियाँ होती हैं उन्हें मसल्स बोलेंगे। फिर है अपस्ट्रोक, UPSTROK, अपस्ट्रोक यानी अपवर्ड डायरेक्शन में जो होता है, जो मूवमेंट होती है उसे हम अपस्ट्रोक बोलेंगे। एंड डाउन स्ट्रोक, जो डाउन डायरेक्शन में होती है, नीचे की डायरेक्शन में जो होती है उसे हम डाउन स्ट्रोक बोलेंगे। DOWNSTROKE, डाउन स्ट्रोक। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज feather, 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 feather मीन्स पंख। एनिमीज, ENEMIES, एनिमीज यानी दुश्मन। फिर है टेरेस, TERRACE, टेरेस, टेरेस का मतलब है छत। सीलिंग फैन, तो CEILING FANS, सीलिंग फैन यानी जो हमारे छत के पंखे होते हैं सीलिंग के, उसे हम सीलिंग फैन बोलेंगे। 34 टेलर बर्ड, TAILOR BIRD, टेलर बर्ड यानी जो सीता है उसे हम टेलर बर्ड बोलेंगे। नीडल, NEEDLE, नीडल यानी सुई। SEW, सो यानी सिलना। मटीरियल यानी सामग्री, MATERIAL, मटीरियल। फिर है वेवर बर्ड, WAVER, वेवर बर्ड, BIRD, वेवर बर्ड यानी जो बुनता है उसे हम वेवर बर्ड बोलेंगे। वेव पीसीस, WAVEPIECES, वेव पीसीस यानी जो बुने हुए छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो। फिर है PECK, पिग,
तो पिक का मतलब है टू टैप लाइटली विथ द बीक और यूजिंग द बीक टू स्ट्राइक और हीट। हम नहीं, पर वुड पिकर है ना, वो क्या करता है, वुड पे अपनी बीक से स्लाइटली ऐसे क्या करता है, टैप करता है, हीट करता है, स्ट्राइक करता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पिक, राइट। फिर है पेंगुइन। पेंगुइन इज अ बर्ड, PENGUIN, पेंगुइन। फिर है पीबल, PEBBLES, पीबल्स, यानी जो पत्थर होते हैं, जो कंकड़ होते हैं, उन्हें हम पीबल्स बोलेंगे। फिर है हैच, AAHATCH, हैच, यानी अंडे से निकला हुआ ताज़ा जन्मा हुआ बच्चा। फिर है पीप, PEEP, पीप यानी झलक, right? Now we'll continue our chapter. So open page number 81. How birds fly. So birds fly with the help of wings. हम सबको पता है they have wings so they can fly. Wings are joined to the body with strong muscles that helps them to move. Wings है वो किससे जुड़े हुए होते हैं, उनकी बॉडी से, और वो मसल्स जो है, जो मांसपेशियाँ है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है जिससे दे कैन मूव, राइट। These muscles help the bird to move its wings. ये मसल्स है वो ही विंग्स को हेल्प करते हैं मूव करने के लिए, राइट। टू फ्लाई, अ बर्ड फ्लैप्स इट्स विंग्स बोथ इन द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शंस। यानी बर्ड्स को फ्लाई करना है तो वो फ्लाई करने के लिए क्या करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में और डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दोनों में अपने जो पंख है वो फ्लैप करेगा तो वो उड़ पाएगा, है ना। दिस स्ट्रोक आर कॉल्ड अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक रिस्पेक्टिवली। यानी इन अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम क्या बोलेंगे, अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक, राइट। सो सी द पेज नंबर 82. सी अपस्ट्रोक डायरेक्शन, अपस्ट्रोक और डाउन स्ट्रोक दोनों विंग्स कैसे मूव होते हैं वो हमें दिखाया है। तो एज यू कैन सी इन फर्स्ट पिक्चर देयर इज अपस्ट्रोक। सी अपवर्ड डायरेक्शन में उनके जो विंग्स है वो ऊपर है, फिर क्या होंगे, धीरे धीरे नीचे आएंगे, सी, देन डाउन स्ट्रोक होगा, फिर से ऊपर जाएंगे, और अप स्ट्रोक। वैसे अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक वैसे बर्ड्स फ्लाई करते हैं। अ बर्ड फ्लाइज विथ अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक ऑफ इट्स विंग्स। उनकी विंग्स को अप एंड डाउन करके वो ऐसे फ्लाई करते हैं, राइट। सो दिस इज़ अवर टॉपिक 3 कि हाउ बर्ड्स फ्लाई, बर्ड कैसे फ्लाई करते हैं। तो बर्ड फ्लाई विथ देयर wings with very strong muscles and they move their wings by that strong muscles, right, in the upstroke direction and downstroke direction. Now our next topic, fourth topic is feathers. Feathers यानी पंख। तो a bird's body and wings are covered with the many feathers. We all know, है ना, कि जो बर्ड्स हैं उनकी जो पूरी बॉडी है वो feathers से घिरी हुई होती है, उससे ही बनी हुई होती है। There are 3 kinds of feathers, यानी 3 तरह के feathers होते हैं। Body feathers, down feathers and flight feathers. There are 3 kinds of feathers. So वो 3 तरह के feathers कौन कौन से हैं? It's body feathers, down feathers and flight feathers.
राइट। सो बॉडी फेदर क्या है? कवर अ बर्ड्स बॉडी, यानी जो बर्ड की पूरी बॉडी है उसे कवर करता है, उसे बॉडी फेदर्स बोलेंगे, राइट। फिर है डाउन फेदर्स आर फ्लफी एंड सॉफ्ट, दे कीप द बर्ड वार्म, यानी डाउन फेदर्स है वो कैसे होते हैं? फ्लफी एंड सॉफ्ट, दे कीप द बर्ड्स वार्म, यानी बर्ड को गर्म रहने में हेल्प करते हैं। एंड थर्ड है फ्लाइट फेदर्स आर फाउंड मेनली ऑन द विंग्स एंड आर meant फॉर फ्लाइंग, राइट। ये जो थर्ड फ्लाइट फेदर्स है वो फ्लाइंग के लिए ही बने हैं, इसीलिए दे आर फ्लाइट फेदर्स, ओके। दे आर मेनली ऑन द विंग्स, वो विंग्स पे होते हैं, राइट। एंड दे आर मेंट फॉर फ्लाइंग, और वो बने ही हुए हैं फ्लाइंग के लिए। सो दिस इज अवर टॉपिक फॉर फेदर्स। नाउ विल डिस्कस अवर टॉपिक नेस्ट ऑफ बर्ड्स, यानी बर्ड के रहने की जगह, नेस्ट है ना, घोंसला, वो कहाँ रहते हैं, उनका घर क्या है? नेस्ट। सो सी बर्ड्स बिल्ड नेस्ट यूजिंग लीव्स, straw, twigs, wool, cotton and thread. See, बर्ड्स अपना जो घर है, जो नेस्ट है, जो घोंसला है, वो कैसे बनाते हैं? यूजिंग लीव्स, स्ट्रोज, घास फूस है, ट्विंग्स है, वूल, कॉटन, थ्रेड, कुछ भी उनको मिल जाता है छोटा बड़ा, वो ले जाके अपना घोंसला अच्छे से बनाता है। वी ऑल नो, वी ऑल्सो नेस्ट अराउंड अवर होम, अराउंड अवर स्कूल, है ना, हमारी बिल्डिंग में कहीं देखा हो तो हम सब ने नेस्ट देखे हैं, राइट। सो बर्ड टेक केयर टू बिल्ड देयर नेस्ट इन प्लेसेस सेफ फ्रॉम एनिमीज एंड बैड वेदर। वो कहाँ पे अपना घर बनाते हैं? जहाँ से वो एनिमीज से और बैड वेदर से, यानी ख़राब जो एटमॉस्फेयर है उससे बच पाए, है ना, वहीं पे अपना सेफ प्लेस पे ही अपना घर बनाते हैं। वी कैन सी बर्ड्स नेस्ट ऑन द ट्री, वो ट्री के ऊपर अपना घर बनाते हैं। ऑन द टेरेस के ऊपर, बिल्डिंग के टेरेस के ऊपर, टेरेस ऑफ बिल्डिंग्स, एंड समटाइम्स इवन ऑन सीलिंग फैन। वो हमारे सीलिंग फ़ैन जो होते हैं, छत के जो फ़ैन होते हैं, उस पर भी कभी कभी हमने देखा हो कि यूज़ नहीं हो रहे हैं, तो वहाँ पे वो क्या बनाते हैं? घोंसला बना देते हैं, नेस्ट बना देते हैं, राइट। सो बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट मोस्टली टू ले एग्स इन देम। वो घोंसला क्यों बनाते हैं? वाई दे बिल्ड द नेस्ट मोस्टली टू ले एग्स, क्योंकि अपने जो बच्चे हैं उनको, या फिर जो एग्स हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए, सेफ रखने के लिए they build their nest. It is in the nest that their eggs hatch and the chicks stay. यानी वो वहाँ कब तक रहते हैं? जब तक एग्स है वो एग से बच्चे निकल ना जाए, या फिर चिक्स है वो उसमें जब तक रहेंगे जब तक वो फ्लाई ना कर सीख पाए। टिल दे आर ओल्ड इनफ टू फ्लाई, एज आई टोल्ड यू, जब तक वो फ्लाई करना सीख ना जाए तब तक वो कहाँ रहते हैं? नेस्ट में रहते हैं, राइट। बर्ड्स कीप देयर यंग वंस सेफ एंड वार्म इन द नेस्ट, यानी बर्ड्स है अपने यंग वंस, अपने बच्चों को वही वार्म, बिकॉज वेदर इज़ सो कोल्ड ऑन ट्रीज, ऑन टेरेस, है ना, सो उनको वार्म रखने के लिए दे नीड नेस्ट, उनको घोंसला चाहिए, तो वहाँ वो क्यों रखते हैं? टू सेफ एनिमीज से बचाने के लिए भी दे नीड नेस्ट, राइट। सो लेट्स पीप इनटू द नेस्ट ऑफ सम बर्ड्स। चलो एक सारे बर्ड्स की जो नेस्ट है उनकी झलक देखते हैं, राइट। सो बिफोर वी सो ऑल बर्ड्स नेस्ट, विल डिस्कस फैक्ट फाइल। सी, अ कुकू यानी कोयल डज नॉट मेक अ नेस्ट
It lays its eggs in a crow's nest and lets the mother crow look after the baby cuckoos. यानी जो कोयल है वो अपने जो एग्स है वो क्या करती है, अपने नेस्ट में नहीं रखती, क्योंकि वो नेस्ट ही नहीं बनाती। क्या वो अपना नेस्ट नहीं बनाती, वो अपना घोंसला नहीं बनाती, वो अपने जो एग्स है वो कहाँ रखती है, इन द नेस्ट ऑफ क्रो के नेस्ट में वो रखती है। और अपने जो बच्चे हैं वो क्रो मदर जो है वो उनसे बड़े करवाती है ना। कोयल ऐसा करती है। दिस इज़ द फैक्ट। ये मम्मा पापा से पूछना, उनको ये पता होगा, दादी दादा है घर में तो you can discuss with your parents, your grandparents, right? Now turn the page number 83. So on the page number 83, the tailor bird uses its beak like a needle to sew leaves together to build a nest. यानी टेलर बर्ड है जो अपना जो नेस्ट है वो कैसे बनाता है, टू सो लीव्स, वो लीव्स को सी के अपना जो बर्ड नेस्ट है वो बनाता है। दे यूज़ देयर बीक लाइक नीडल, वो अपना जो बीक है वो नीडल की तरह यूज़ करते हैं, राइट। एज यू कैन सी अ टेलर बर्ड्स नेस्ट, यहाँ पे देखो उसका नेस्ट है, दो जो लीव्स है उनको सी के उन्होंने क्या बनाया है, अपना नेस्ट बनाया है। It also uses materials such as thread and wool to sew the leaves. उनको अगर कहीं पे थ्रेड या वूल्स मिल जाए तो उससे भी वो लोग क्या करते हैं, अपना नेस्ट है वो सील लेते हैं, राइट। Now see the weaver bird. So a weaver bird uses its beak to weave pieces of leaves, grass or twigs to build a nest. Weaver bird will make their nest to weave pieces of leaves, grass or twigs. वो क्या करते हैं, अपना जो नेस्ट है वो बुनते हैं, है ना। सिलना और बुनना अलग होता है। सिलना ऐसे होता है, दो जो पूरे पार्ट होते हैं उनको जोड़ना यानी सिलना, पर बुनना तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। बुनना यानी जो लीव्स है, ग्रास है, उनके एक एक सिरे को अच्छे से बुनना, राइट। एज यू कैन सी हियर अ वेवर बर्ड्स नेस्ट कैसे बुना हुआ है। द नेस्ट हैज़ एन ओपनिंग थ्रू विच द बर्ड एंटर्स। इनका जहाँ से बर्ड एंटर होता है वहीं ओपनिंग होता है ना, यानी जो डोर बोलते हैं हम, वो डोर वहीं होता है। तो दिस इज अ वेवर बर्ड नेस्ट। अ वुड पीकर यूजेस इट्स बीक टू पिक into tree trunks and make a hole for a nest. woodpecker है वो कहाँ रहते हैं, they lives in a tree. so वो trees में अपना घर कैसे बनाता है, they pick with their beak. वो अपनी beak से pick करते हैं यानी हीट करते हैं, slightly हीट करते हैं wood tree trunk पे, जो ट्री का जो झाड़ का जो वृक्ष का जो तना होता है, थड़ होता है, उस पर वो क्या करते हैं, हीट करते हैं स्लाइटली, और क्या बनाते हैं, होल बनाते हैं, होल फॉर अ नेस्ट, वो उनका नेस्ट होता है, राइट। सो वर्ड हेल्प पीक, पीक का मतलब है टू टैप लाइटली विद द बीक और यूजिंग द बीक टू स्ट्राइक और हीट। यानी हम क्या करते हैं, वुड पीकर है वो क्या करता है, वो वुड पे ऐसे स्लाइटली हीट करता है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, पिक, राइट। नाउ लेट्स डिस्कस, शुड यू ब्रेक द एग्स और हर्ट द चिक्स इन अ बर्ड्स नेस्ट। आप क्या
बर्ड का नेस्ट आपके घर के आजू बाजू या फिर बिल्डिंग में बना है या टेरेस पे बना हुआ है, आपकी स्कूल में है, आजू बाजू कहीं भी है, तो आप क्या उसके अंदर, नेस्ट के अंदर रहे बच्चों को या फिर एग्स को नुकसान पहुंचाओगे? येस और नो? अगर येस तो इट इज़ वेरी बैड, यू डोंट हैव टू डू दिस। अगर हमें कोई ऐसा करेगा तो अच्छा लगेगा? नो, सो वी डोंट हैव टू हर्ट देम, राइट? आपको यहाँ पे यस और नो लिखना है। नाउ सी, पेंगुइन लीव इन वेरी कोल्ड प्लेसेस, यानी पेंगुइन है, हम सबको पता है वो बहुत ही कोल्ड प्लेस में रहता है। सिंस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड ट्विग्स, ग्रास और स्ट्रॉ इन सच प्लेसेस, यानी ऐसी प्लेसेस में हम कहाँ ढूंढने जाएंगे? ट्विग्स, ग्रास और स्ट्रोज वहाँ नहीं मिलते हैं ना, ठंडी प्लेसेस पे नहीं होते हैं। सो पेंगुइन कलेक्ट स्टोन्स एंड पीबल्स एंड मेक देयर नेस्ट ऑन द ग्राउंड। वो अपना नेस्ट है वो ग्राउंड पे ही बनाता है। किससे बनाता है? स्टोन्स एंड पीबल से, कंकड़ से और स्टोन से। हियर इट इज़ अ पेंगुइन नेस्ट मेड ऑफ स्टोन्स एंड पीबल्स, राइट? So these are the birds which are make their own nest, है ना, with different ways. Tailor bird, weaver bird, woodpecker and penguin. So tailor bird show their nest by their beak, है ना. फिर the weaver bird uses their beak to wave pieces of leaves, grass or twigs to build a nest. And woodpecker peek into tree trunks and make hole for a nest. And penguin make their nest by stones and pebbles, right? Now see talons keywords. So what is talons? Talons are sharp claws of फ्लैश ईटिंग बर्ड्स, यानी जो फ्लैश खाते हैं बर्ड्स, उनके जो क्लास होते हैं वो कैसे होते हैं? शार्प होते हैं, बिकॉज दे हैव टू टीयरिंग फ्लैश, उन्हें फ्लैश को टीयर करके खाना होता है, तो दे नीड talons, right? Now turn the page number 84, summary. So in this chapter we learn 5 main topics. Which are their topics? First topic is beak, right? हमने beak के बारे में देखा कि जो birds हैं उनके अलग अलग different तरह के beaks होते हैं, है ना, तो हमने वो सब देखे. Then we learn about feet and claws. Third topic is how birds fly. Fourth topic is feathers and fifth topic is nets of birds. So here is our summary. A bird uses its beak to catch and hold food. Beaks also help in building nests, right? Second line is birds have different kinds of beaks because they have different eating habits. Eating habits के ऊपर उनकी जो beaks है वो बनाई हुई है. Birds have 2 feet with 4 toes on each. उनके 2 feet होते हैं और हर एक feet में 4 toes होते हैं. Birds fly with upstroke and downstroke of their wings. उनके wings upstroke और downstroke करके वो क्या करते हैं? Fly करते हैं with their wings. Birds have 3 types of feathers. उनके feathers होते हैं 3 तरह के, body feathers, down feathers and flight feathers. Body feathers जो body पे होते हैं, down feathers they are एकदम soft होते हैं, they are soft and fluffy जो उनको गर्म रखते हैं. And flight feathers they are mainly meant to be for a flying, right? And last line is birds uses different kinds of things such as twigs, straw, leaves, threads, wool, cotton, of even pieces of clothes to build their nest. वो क्या करते हैं? अपना नेस्ट बनाने के लिए ये सारा मटेरियल है वो यूज़ करते हैं.
So this is our chapter 8. Write down hard words in your fair notebook with very good handwriting and read the whole chapter. And if you guys have any query, you can ask me. Okay, till then, take care, stay healthy, eat healthy and drink more water.